अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 से चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्नल सा इंट्रोडक्शन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ठीक है। तो आप ग्रेड 9 में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता हो उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, वो कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ किसमें आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, आपके पास कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, बायकार्बोनेट्स हो गए, इन सब के बारे में पढ़ना आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। रीज़न इसकी ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है या केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट होने की वजह क्या है, बाद में जब इस पर रिसर्च की गई तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन के साथ साथ अब हाइड्रोजन का होना भी क्या है, मस्ट। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ क्या पाया जाता हो, हाइड्रोजन भी पाया जाता हो, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपके पास कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनके पास कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन नाम दिया जाता है। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज, इनके डेरिवेटिव्स यानी इनसे मजीद आगे बनने वाले और कंपाउंड्स, इनको डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो उनकी स्टडी क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स, या आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनकी स्टडी को क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाएगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मिलियंस के तादाद में है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स है, इस वजह से जो है इनमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि कंपाउंड्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा लेकिन वो दो कंपाउंड अलग अलग होंगे, ठीक है। ये सारी जो वैरायटी है वो किस वजह से होती है कि आपके पास कार्बन के पास एक एबिलिटी है, उसका नाम क्या है, कैटिनेशन। क्या नाम है आपके पास, कैटिनेशन, ठीक है। अब कैटिनेशन आपके पास क्या होता है, कैटिनेशन इज बेसिकली कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। अब इस लफ्ज को समझने का मतलब देखिए, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की सलाहियत, उसको क्या कहा जाएगा, कैटिनेशन, ठीक है। अब ये प्रोडिक्ट टेबल में किसी भी एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन के पास है। लेकिन सिलिकॉन के पास भी इतनी है कि वो सिर्फ कितने सिलिकॉन एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं, हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स की तादाद में, बस। उसके बाद उसकी चेन लंबी नहीं हो सकती, जबकि कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि उसकी चेन थाउजेंड्स तक भी जा सकती है, यानी थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम कैन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये कार्बन की पॉसिबिलिटी है कि वो एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ करते करते क्या होगा, लंबी चेन बनाएंगे। इस एबिलिटी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वेराइटी आएगी, यानी जिसके पास एक कार्बन है वो एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके पास दो कार्बन है वो एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसके पास तीन है तो और। अब देखिए ये इस तरीके से इतने ज्यादा कंपाउंड्स बन गए, ठीक है, इनके अपना नाम होगा, अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से। और दूसरा जो फिनोमिना है वो क्या है, आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है ऐसा फिनोमिना जिसमें दो कंपाउंड्स, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनमें अरेंजमेंट एटम्स की क्या है, डिफरेंट है। लेट सपोज अगर मैं सिंपल से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ले लेती हूँ, यहाँ पे जो है C4H10, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 10, हाइड्रोकार्बन है, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है कि ये 4 कार्बन आपस में जो है वो चेन, स्ट्रेट चेन भी बनाए, ठीक है, हाइड्रोजन 10 है तो ये देखिए वैलेंसी पूरी करे कार्बन की, इस तरीके से। इनके पास दो पॉसिबिलिटीज है इसके पास
कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ये सारे कार्बन आपस में क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन में जुड़े, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जुड़े। तो अब ये देखिए है तो इसमें 4 ही कार्बन, लेकिन अरेंजमेंट कैसी है कि सारे के सारे कार्बन वन आफ्टर अनदर, यानी एक दूसरे के आगे पीछे लगे हुए, ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन बन गई है। लेकिन दूसरी इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि ये है तो 4 ही कार्बन, लेकिन क्या है, ब्रांच बन गई, लास्ट वाला कार्बन, मिड वाले कार्बन क्या बन गई है, ब्रांच बन गई है, ठीक है। तो अब ये देखिए इन दोनों का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट इनमें अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट। तो अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ये एक अलग कंपाउंड, ये एक अलग कंपाउंड, इसका नाम होगा एन ब्यूटेन, ठीक है, और इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट, इसलिए ये एक अलग कंपाउंड, ये एक अलग कंपाउंड, अब इन दोनों की स्टडी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत क्या है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तकरीबन आपके पास किस तरह के होते हैं। अब कार्बन की एबिलिटी क्या है, सेल्फ लिंक के एक कार्बन दूसरे के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो कैसे जुड़ सकता है, जाहिर सी बात है बॉन्ड बनाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है नेचर, कोवलेंट बॉन्डिंग। वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरल साइंस में भी पढ़ चुके हैं, ग्रेड 9 में भी पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग भी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग भी हो सकती है, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग भी हो सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की होगी तो सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है, और ट्रिपल भी बन सकता है आपके पास, ठीक है। तो अब हाइड्रोकार्बन आपके पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। अब किस बुनियाद पर, कार्बन के साथ लिंकिंग, ये जो एबिलिटी है कि वो सिंगल बॉन्ड बना रहे, डबल बॉन्ड बना रहे या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे, उस बुनियाद पर ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, सैचुरेटेड, ठीक है, और आपके पास होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस विच कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन ने कार्बन के साथ लिंकेज बनाई हो, बट किसके जरिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए, ठीक है, यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। जबकि अनसैचुरेटेड आपके पास क्या है, कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, अब मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल मीन्स मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 1, सॉरी, मल्टीपल का क्या मतलब है, मोर देन 1, यानी सिंगल नहीं होगा, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब है कि अनसैचुरेटेड मजीद आगे से 2 तरह के हैं, ठीक है, आपके पास, जिसमें आपके पास क्या होगा, एक वो होगा जिसमें कार्बन टू कार्बन आपके पास क्या हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक वो होगा जिसमें आपके पास कार्बन टू कार्बन क्या हो, ट्रिपल, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का मतलब है बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए होंगे, ठीक है, 2 पेयर्स का मतलब है 4, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, उनका नाम क्या है, आप उनको बोलते हो अल्केन्स। अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाले को आप क्या कहते हो, अल्कीन्स, क्या कहते हो, अल्कीन्स, ठीक है, ये इनके जर्नल नेम है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को आप क्या कहते हो, अल्काइन, क्या कहते हो आप, अल्काइन, ठीक है। अल्केन contain carbon to carbon single bond, alkenes contain carbon to carbon double bond, alkyne contain carbon to carbon ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्केन का आपने जर्नल फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, CnH2n+2, ये इसका जर्नल फार्मूला है, ठीक है। वेयर n इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, अगर 1 कार्बन एटम है तो n आप क्या पुट करेंगे, 1, 2 है तो आप n को क्या पुट करेंगे, 2। अल्कीन का जर्नल फार्मूला आपके पास क्या है, CnH2n, ठीक है, ये आपके पास किसका जर्नल फार्मूला है, अल्कीन का। और अल्काइन का आपके पास क्या है, CnH2n-2, ठीक है। तो जर्नल फार्मूला से आपको लग रहा है कि अल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन, और फिर अल्काइन के अंदर मजीद 2 कम हो जाते हैं, यानी 4 हाइड्रोजन कम होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन, ठीक है। तो ये जर्नल सा इंट्रोडक्शन था जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। आगे हम इंशाल्लाह इनका नोमेनक्लेचर, इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज और इसकी अकरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो
कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।